बात जननी सुरक्षा योजना की, जिसका एक बार फिर मजाक उड़ा है। अस्पताल लाने के दौरान एक महिला ने ऑटो में ही बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद भी जच्चे और बच्चे को अस्पताल के बाहर धूप में इंतजार करना पड़ा, क्योंकि एएनएम ने अस्पताल का ताला ही नहीं खोला था। अस्पताल ने अभी तक महिला को भर्ती नहीं किया है। तपती गर्मी में जच्चा बच्चा दोनों परेशान हैं। एएनएम का कहना है कि वो रिलीव हो चुकी है, लिहाजा ताला नहीं खोल सकती। मुरैना के जननी सुरक्षा सब सेंटर के बाहर लोगों ने हंगामा तक काटा, लेकिन ताला नहीं खोला गया। ये तस्वीरें आप देखिए अजमेर के मसूदा की और समझिए कि जननी सुरक्षा योजना आखिर कितनी क्रियान्वित है प्रदेश में। एक तरफ जच्चे बच्चे की सुरक्षा को लेकर सरकार योजना चलाती है, करोड़ों का खर्च करती है, तमाम इंतजामात करती है, लेकिन किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं ये योजनाएं, इस मामले को देखिए और समझिए। दरवाजा नहीं खोलेगी और दूसरी खोलेगी, आपको सहयोग से बुला के साइन करवा लो, डिलीवरी रास्ते में ही होगी। चाबी व्यवस्था बनाते चाबी भी नहीं दी। तो एक महिला जो प्रेग्नेंट है, रास्ते से होकर निकल रही है, अस्पताल पहुंच रही है, लेकिन ऑटो में ही बच्चे को जन्म दे देती है। उसकी स्थिति क्या होगी ये हम समझ सकते हैं, लेकिन ये अस्पताल नहीं समझ सका। जैसे तैसे महिला अस्पताल तो पहुंच गई, लेकिन ताला लगा था अस्पताल में। जी हां, इस अस्पताल में ताला लगा था और ऐसा भी नहीं है कि अस्पताल प्रशासन को जानकारी नहीं थी। एएनएम ने साफ मना कर दिया ताला खोलने से और ये कहा कि वो कार्य मुक्त हो चुकी है। ये कैसी संजीदगी है और कैसा ये वाकया, कैसे जननी सुरक्षित रहेगी अगर इसी तरीके से मामले सामने आते रहे तो। और हमारे साथ सीएमएचओ डॉक्टर के सैनी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सीएमएचओ साहब, ये जो तस्वीर सामने आई है, क्या इस तरीके से जननी सुरक्षित रहेंगी? नहीं, मामला प्रकाश में आते ही तुरंत हमने एएनएम को पाबंद कर दिया है और वहाँ के उसको एपीओ कर दिया है, उसको वहाँ से तुरंत हटा दिया है और इसकी कोई पुनरावृत्ति तो इसकी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या फिलहाल इस महिला और उसके बच्चे को एडमिट करवा दिया गया है? स्थिति क्या है? बिल्कुल। लेकिन सीएमएचओ साहब, ये कैसे हो सकता है? एएनएम साफ मना कर देती है ताला खोलने से, कहती है कार्य मुक्त हो चुकी है। ऐसी व्यवस्थाएं हैं अजमेर में? जी नहीं, ऐसा ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया है उसके द्वारा। ऐसा कोई ऐसी वैसी व्यवस्था नहीं है जिसके अंदर कोई कर्मचारी ये मना करते कि मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ। तो कार्रवाई होगी क्या? तो ड्यूटी पर है। लेकिन ऐसा हुआ है सोनी साहब? कार्रवाई सबसे सब दोषी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, और अस्पताल परिसर में इस तरीके से ताला कैसे लगाया जा सकता है? जी, वो सब सेंटर है एक्चुअली। उसके अंदर टूर्स पे जाते समय या बाहर भ्रमण करते समय उस समय क्योंकि सिंगल स्टाफ है, हाँ, उस समय वो ताला रह सकता है, लेकिन जब खुलने का समय है उस समय तो पूरा खुलेगा। और अगर कोई डिलीवरी आ रही है, कॉल आ रहा है तो शी हैज टू ओपन। बिल्कुल, असमय भी ऐसे मामले सामने आ सकते हैं। क्या हमारा विभाग, हमारा स्वास्थ्य विभाग इतना कैपेबल नहीं है कि व्यवस्थाएं माकूल दे, कम से कम जननी को तो? जा रही है, इस तरह के कोई वाक्य दोबारा सामने नहीं आया, इसका पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और कार्रवाई के रूप में क्या होगा उस एएनएम के खिलाफ? नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल, और आप जैसा कि कह रहे हैं ऐसा आगे काम किया जाएगा, दोबारा ऐसे मामले सामने ना आए। लेकिन ऐसे मामले बार बार सामने आते रहे हैं सोनी साहब, क्या कदम उठाएंगे आप? पूरा भी सारे ब्लॉक सीएमएचओ को पाबंद कर दिया गया है कि व्यक्तिगत निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें स्टाफ की उपलब्धता, और जहाँ वैकेंसीज है वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था करके, हाँ, जहाँ मैक्सिमम मतलब बेनिफिट जो पब्लिक को मिलना चाहिए और प्राप्त हो। चलिए, एक और आखिरी सवाल आपसे लूंगी, क्या जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है फिलहाल? जी हाँ। चलिए, शुक्रिया आपका, और हम उम्मीद करेंगे कि आपने जो भी जानकारी दी है, चाहे वो कड़ी कार्रवाई की बात हो या ये व्यवस्था सुदृढ़ कर लेना कि दोबारा ऐसा मामला सामने ना आए, इस बात पर जल्द ही अमल होगा। हमारे साथ मनवीर सिंह, जी मीडिया संवाददाता भी जुड़ गए हैं। मनवीर, अब तो विभाग जागा है, लेकिन बार बार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, विभाग की नींद खुलती नहीं है। देखिए, ये जो पूरा मामला है ये महिला के प्रति महिला की असंवेदनशीलता का मामला है। एएनएम की ये जिम्मेदारी थी कि अगर डिलीवरी केस वहां पर आता है तो उसको प्रॉपरली अटेंड किया जाए, उसकी चिकित्सा सुविधा के माकूल इंतजाम किए जाएं। लेकिन जिस तरीके से ये जो एएनएम है स्नेहलता, लगातार इसकी शिकायतें आ रही थी और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यही वजह थी कि इसको एपीओ किया गया था और अपने एपीओ होने का ही लाभ आज इसने यहाँ पर लिया और जिस तरीके की संवेदनशील
संवेदनशीलता यहाँ पर दिखाई। खुले के अंदर प्रसव हो रहा है, उसके बावजूद जो जच्चा बच्चा है वो टेम्पो में धूप के अंदर है, लेकिन एएनएम के द्वारा ताला नहीं खोला गया। सीएमएचओ के द्वारा तुरंत नोटिस की कार्रवाई की गई है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात सुनीता इस पूरे मामले में ये है कि मजबूरन उस महिला को वहां से जो मसूदा हॉस्पिटल है वहां रेफर करना पड़ा है। वहां पर वो जच्चा और बच्चा को ले जाया गया है। फिलहाल दोनों वहां पर सुरक्षित हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मनवीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो एएनएम किस तरीके से संवेदनशील हो सकती है, हालांकि अब इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि जिस एएनएम के खिलाफ ये शिकायत मिली है वो पहले से ही एपीओ है और इसी का फायदा उठाने की कोशिश। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित।